So children, I hope the topic we have covered is clear to you. Clear है? जहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था, is the topic 2 topics we have covered, is those topic clear to you? Those topics clear to you? Any doubt if you have faced, you can ask. If you have faced any doubt, you can ask. अब यहाँ देखो, एक और न्यूमेरिकल देखो. It's a different numerical. Please note down this numerical. It's a different numerical, but same concept पर है. अब nowadays जो आपको जेई में मिल रहा है या आपके एग्जाम में आ रहा है, पेपर इज नॉट सिंपल, एक लेवल अप आ रहा है. So same concept को we are going to study in different types of numerical. Okay, 100 gram and this is 100 centimeters. Okay. So this is your next question. Find the value of 60 joule per minute on a system that has 100 gram, 100 centimeter and 1 minute as the base unit. ठीक है, अभी बिल्कुल डिफरेंट टाइप है. अभी तक तो हम कर रहे थे या तो एसआई से सीजीएस कन्वर्ट कर रहे थे या फिर हम सीजीएस सिस्टम से एसआई कर रहे थे. पूजा, इज इट क्लियर? क्लियर है? ठीक है, अब हम डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे हैं. ठीक है, अब नाउ वो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट. स्टेप नंबर 1 क्या होता था हमारा, वी हैव टू फाइंड ए बी सी. ठीक है, ए बी सी वैल्यू निकालना था. अब ये क्या बोल रहे हैं, 60 जूल पर मिनट. सो व्हाट इज पावर हियर, इसको सॉल्यूशन अब हम देखेंगे, सॉल्व इसको करेंगे. यू कैन डू अलोंग विद मी. तो राइट डाउन, पावर इज व्हाट, पावर इज गिवन टू यू, पावर इज 60 जूल पर मिनट. तो जूल पर मिनट मतलब डिवाइडेड बाय मिनट, 1 मिनट. ठीक है, सो व्हाट इज 1 मिनट इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड्स, हाउ मेनी सेकेंड्स इन 1 जूल. इन 1 मिनट कितना सेकेंड होता है, 1 मिनट में सेकेंड्स कितने होते हैं, 60 सेकंड. 60 सेकेंड होते हैं. ठीक है, 60 सेकेंड होते हैं. सो व्हाट इज द पावर हियर, 60 divided by 66, so it is 1 joule per second. और क्लास 9th में हमने पढ़ा है पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट. तो जूल पर सेकेंड इज वॉट. ठीक है, सो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 1 वॉट या 1 जूल पर सेकेंड. ओके, अब आपको ए बी सी बताना है. तो आपको पता है एम की पावर ए होती है, एल की पावर बी होती है और टी की पावर सी होती है. इज इट क्लियर? अब आपको बताना है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर. मैंने आपको एक बार अभी असाइनमेंट में भी करने को बोला था. 2 days बैक आई हैव गिवन यू वर्क कि आपको पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना था. व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर? चेक योर नोट्स, चेक योर नोट्स. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर क्या था, बोलो बोलो बच्चों. आई होप आप लोगों ने पहले प्रीवियस क्लासेस अटेंड करी है. सो कैन वी डू ना, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर? पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम. ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है. वर्क का डायमेंशन क्या होता है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बोला था एनर्जी और फोर्स का. हाँ, ml2 t माइनस 2. राइट, ये करा था हमने, याद है. ml2 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई t. अब ये ऊपर चला जाएगा t तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ पावर का क्या बनेगा, ml2 t माइनस 3. इज इट ओके? ये भी -1 था, ये ऊपर गया तो ये -2 -1 -3 हो गया. इज इट ओके नाउ? यस मैम. ठीक है, सो व्हाट इज a इक्वल्स टू, a इक्वल्स टू क्या हो गया, इसको कंपेयर करो. m टू द पावर कुछ ये है, तो यहाँ पर व्हाट इज योर a इक्वल्स टू, m की पावर a के बराबर होती है. m टू द पावर क्या है, 1.
So what is A equals to 1? What is B equals to? L की पावर B के बराबर होती है. So what is B equals to? 1. L की पावर आपको ऐसे कंपेयर करना है. M की पावर A है, L की पावर B है, T की पावर C है. So what is A equals to? 1. What is B equals to? करो ना कंपेयर. L है, L की पावर यहाँ 2 है, तो B is equals to 2. Look at here, कर्सर देखो मेरा. आप लोग बड़ी स्क्रीन पे पढ़ रहे हो ना. आई होप मोबाइल फोन पे आप लोग यू हैव बिग डिवाइस ना. आर यू एबल टू सी माई कर्सर? समझ में आ रहा है ना? B is equals to T 2. समझ में आ रहा है ना बच्चों? B is equals to 2 and C is equals to -3. Is it okay? Shall we continue? मैम, हाँ. आपकी स्क्रीन मुझे नहीं दिख रही है. अच्छा. एक सेकेंड ना. माई स्क्रीन इज शेयर्ड ना. स्क्रीन तो शेयर्ड है. हाँ, यस मैम, पर दिख नहीं रही है. और भी किसी को नहीं दिख रही है? बाकियों को भी नहीं दिख रही है? दिखाई दे रही है मैम. दिख रही है ना? दिख रहे हैं मैम. हाँ बेटा, आप ना मेरे वाला ये जो मैं प्रेजेंटेशन देख रही हूँ, डोंट पिन मी. आप मेरे को पिन मत करो, आप सिर्फ मेरी स्क्रीन को पिन कर लो. आपको सिर्फ स्क्रीन देखनी है. ओके अभिषेक, इज इट ओके? A is equals to 1, B is equals to 2 and C is equals to -3. Is this okay with you all? आप एक बार रीजॉइन कर लो. अगर आपको अभी भी नहीं दिख रही है तो आप रीजॉइन कर लो. ओके मैम. हाँ. आप बताओ, बाकी लोग बताओ. इज इट ओके नाउ? A, B, C is 1, 2 and -3. Is it okay? Yes or no? Is it okay, Abhishek? पूजा, समझ में आ रही यहाँ तक? अच्छा, अब देखो, अब हम इसको भी कन्वर्ट कैसे करेंगे. अब मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है. ये इसकी अब आपकी दिख रही है. दिख रही है? ओके गुड. हाँ, यस मैम. अब आपको देखो कैसे करना है. इसके लिए अगेन आप कॉलम बनाएंगे. SI सिस्टम में आपको गिवन है पावर और आपको किसी न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है. न्यू सिस्टम, ठीक है, न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है. तो जो कन्वर्ट करना है उसको मुझे किस साइड रखना पड़ता है? राइट हैंड साइड. और जिसे कन्वर्ट करना है उसे किधर रखना है? लेफ्ट हैंड साइड. आप लोगों ने प्रीवियस क्लास के न्यूमेरिकल किए थे. आई हैव गिवन फ्यू क्वेश्चंस. यस और नो? हाँ या ना? कुछ बोलिए. यस मैम, थे. प्रॉब्लम नहीं हुई? प्रॉब्लम हुई? एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. ओके. SI सिस्टम. SI सिस्टम में क्या दिया हुआ है? मास क्या हो जाएगा? M1. M1 क्या दिया हुआ है? व्हाट इज योर M1? M1 is 1 kg. एंड व्हाट इज योर 1 kg इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे न्यू सिस्टम में 100 ग्राम है. देखो न्यू सिस्टम में 100 ग्राम है, तो अब मुझे इसे ग्राम में कन्वर्ट करना. दैट इज क्लियर. सो 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम. ठीक है, 1 kg is equals to 1000 gram. And L1 equals to what? 1 meter. 1 meter equals to 100 centimeter. Good. And T1 equals to what? 1 second. ठीक है, T1 is 1 second. And N1 क्या है? ये क्या दिया हुआ था? Power is 1 joule per second. So 1 है ना? So N1 is 1. N2 we have to find out. What is M2? M2 क्या है हमारा? 2. 100. 2 is B. ठीक है, M2 जो न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है. M2 क्या है? 100 ग्राम. ठीक है, फिर L2 क्या है? L2 क्या है? 100 सेंटीमीटर. एंड टाइम क्या है? T2 is 1 minute. तो मिनट को भी सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो इट इज 60 सेकेंड. एंड N2 निकालना है. ठीक है, N2 निकालना है.
सो अब देखो फॉर्मूला आपको पता है, मैं येलो कलर से लिखूंगी यहाँ पर, ठीक है, राइट हैंड साइड में लिख रही हूँ। द फॉर्मूला इज N2 इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, M1 बाई M2 टू द पावर A। नेक्स्ट क्या है फॉर्मूला, L1 बाई L2 टू द पावर B, T1 बाई T2 टू द पावर C। इज इट ओके? फॉर्मूला क्लियर है आपको? लास्ट क्लास में फॉर्मूला किया था हमने। Yes, ma'am. तो M1 की वैल्यू रखिए। व्हाट इज M1? M1 is 1 1000 kg. 1 kg 1 1000 kg gram. 1000 gram 1000 gram। What is M2? M2 क्या है 100 gram. 100, 100 gram. करेक्ट, 100 gram। What is A? A क्या है? 1. 1. वेरी गुड, A is 1। What is L1? 100 centimeter. Good, 100 centimeter। What is L2? 100 centimeter. Very good, 100 centimeter। What is B? 2. Good। What is T1? 1 One. second. What is T2? 60 second. Very good। And what is C? -3. ये वैल्यू, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उस करेक्ट पुटअप कर दी तो अगर इसके बाद भी आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करते तो ओनली हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो पहले तो ये वैल्यूज निकालना, देन ये वैल्यू फॉर्मूले में पुटअप करना। अगर इतना कर लेते हैं आप तो मतलब आपने 95% क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिया। आप देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। लुक एट हियर, जैसे मैं कट कर रही हूँ देखते जाइएगा। अगेन देखिए, ये देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एंड दिस 2 0 से ये 2 0, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा? अब जो जो बच रहा है मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 10 to the power 1। यहाँ क्या बचा? 1, 1 का स्क्वायर। और ये क्या बचा है? इंटू 1/60. टू द पावर -3, ठीक है। अब मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगी। अगर मैं इसको ऊपर ले आऊं तो कैन आई राइट इट लाइक दिस 600, और देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना, 1। और इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि 60 to the power 3, क्योंकि 1 बाई, देखो इसको मैं रेसिप्रोकेट करूंगी तो -1 आएगा। -1 इंटू -3 इज 3, -1 इंटू -3 इज 3। तो ये बात समझ में आई? जो 1/60 था, मैं 60 को ऊपर लेकर जाऊंगी तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ 60 इंटू 3। यस और नो? इज इट Yes, ओके? ma'am. लिख सकते हो. है ना? तो अब आपको क्या मिलेगा? इसको मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 6? 6 का क्यूब क्या बनेगा? 6 6 is 36 एंड 36 इंटू 6 क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। फास्ट मल्टीप्लाई करो। 6 6 is 36, 36 इंटू 6। 42. मल्टीप्लाई नहीं सिखाऊंगी मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाऊंगी। 36 260. करेक्ट 260. करेक्ट 216 216, ठीक है। मैंने ऐड करने को नहीं बोला था, मल्टीप्लाई बोला था। सो 16 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 is 216। हाउ मेनी जीरोस? ये एक जीरो है और यहाँ पे 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 raised to power 3, और यहाँ पर भी एक और जीरो है तो 10 raised to power 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 216 इंटू 10 raised to power 4, ठीक है। 216 इंटू 10 raised to power 4 न्यू सिस्टम। इसको नोट डाउन कर लो और टेक द पिक्चर, क्योंकि इस पे बेस मैं कुछ एक न्यूमेरिकल आपको दूंगी फॉर प्रैक्टिस। टेक द पिक्चर और नोट इट डाउन। इसमें आपको ये नहीं बोला है कि एसआई से सीजीएस में लेकर आइए या सीजीएस टू एसआई में लेके जाइए। इन्होंने बोला है एक न्यू रैंडम सिस्टम में करिए। तो आप कैसे करेंगे? दिस इज द वे।
Once you are done with this, let me know. Done? Yes, ma'am. Good. Everyone, shall we move to the next slide? आगे करें? आगे करें? Yes, ma'am. Okay. ओके ये आप क्वेश्चन नोट डाउन करेगा, ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा। सेम वैसे ही है जैसा अभी मैंने दिया था। फाइंड दिस वैल्यू, आपको अब इस बार दिया हुआ व्हेन 1 मीटर 1 kg 1 मिनट टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज, फोर्स दिया हुआ, पिछली बार पावर था, अब यहाँ फोर्स है, इज 636 यूनिट। व्हाट विल बी द दिस फोर्स इन सीजीएस सिस्टम? नोट डाउन द क्वेश्चन। सीजीएस सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना, और ये फंडामेंटल वाला दिया हुआ है। मैम ए सॉल्व करके हम कहाँ दिखाए तुमको? आप मुझे बस आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आया आपका, ठीक है? नेक्स्ट ओके क्लास मैम। में, नेक्स्ट क्लास के में आप जब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यू हैव टू टेल मी कि व्हाट आंसर यू गॉट, ठीक है? एंड द आंसर शुड बी, इसका आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 10⁻³ डाइन। सीजीएस में फोर्स की यूनिट क्या होती है? डाइन होती है। 10⁻³ डाइन, ठीक है? यू हैव टू चेक वेदर यू आर गेटिंग दिस और नॉट। अगर नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर आपके सामने करेंगे ये क्वेश्चन। आप इसको ट्राई करेंगे खुद से, सेम जैसा भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया, सेम पैटर्न पे ही करना है आपको। शैल वी मूव? आगे करें? यस मैम। एक और क्वेश्चन कराना था मुझे, बट बिफोर वी स्टार्ट, देखो एक और क्वेश्चन लिखो। इफ लिखोगे, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है बट इसको अभी हम क्लास में करेंगे, अभी करेंगे। इफ द यूनिट ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी आर, इफ यूनिट ऑफ फोर्स, एनर्जी and velocity are 20 Newton, 200 Joule and 5 meter per second, find the units of length, mass and time. Find the units of length, mass and time. Length, mass and time. ठीक है? आपको दिया हुआ है फाइंड इफ द यूनिट्स ऑफ फोर्स, एनर्जी, वेलोसिटी दे रखा है 20 न्यूटन, 200 जूल, 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड लेंथ, मास, एलएम और टी की वैल्यू निकालनी है। देखो ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है बट सेम टाइप का, सेम उसी का ही है। सो लेट अस ट्राई टू डू दिस। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बोला था आपको, एनर्जी और फोर्स हमेशा याद रहना चाहिए। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एक बार पीछे प्रीवियस नोट्स को चेक करिए और बताइए। एम एल टी हाँ एंड -2। वेरी गुड, MLT -2। तो फोर्स के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है MLT -2 एंड गिवन क्या है? फोर्स का इक्वल्स टू क्या है? 20, ठीक है? 20 न्यूटन है तो हम इसको 20 लिखेंगे अभी। एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी? एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। ML2 T -2। T -2, ML2 T -2 and that is equals to what? 200
एंड अब वेलोसिटी के लिए भी दिया हुआ है, व्हाट इज वेलोसिटी इक्वल्स टू, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, तो एल टी माइनस वन डिवाइडेड, ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 5. सो यू हैव इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. गॉट इट? अब देखो, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या मिलेगा, m l2 t माइनस 2 m l t माइनस 2. T-2. तो अब यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, सो दिस इज 200 डिवाइडेड बाय 20. कुछ कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको, t माइनस 2 से t माइनस 2 कैंसिल, l से ये वाला कैंसिल, m से m कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर l इक्वल्स टू, ऊपर सिर्फ एक l बचा, देखो सब कुछ कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ एक l बचा, और ये भी 0 से 0 कैंसिल, एंड दिस इज 10. तो मुझे क्या 10. मिल रहा है यहाँ पर, व्हाट इज l इक्वल्स टू 10. 10. अच्छा अब बताओ l इक्वल्स टू 10 है, अगर आप उसको इक्वेशन नंबर 3 में रखोगे तो विल यू बी एबल टू फाइंड आउट t? यस मैम. बताओ क्या आएगा t, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ. बोलो इतना टाइम, किसी को मिला, व्हाट इज t इक्वल्स टू, LT माइनस 1 है. डू आई हैव टू अटेम्प्ट दिस और यू विल बी एबल टू सॉल्व इट? आप खुद कर लेंगे या मुझे भी करके दिखाना है ऐसे, बोलो बोलो. Ma'am, यस नो. T1 आता है क्या? टी आता है कितना, 1 आता है, टी इज 2 आना चाहिए, टी इज 2, ये मीटर में रहेगा, लेंथ है तो टी को 2 आना चाहिए. देखो अब यहाँ देखो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगी पेन से, देखो साइड में, राइट हैंड साइड में आई एम राइटिंग. सो एल कितना है हमारा, 10 है. एल के लिए यहाँ पर देखो, एल के लिए मैंने रखा यहाँ पर 10 रख दिया, एंड ये क्या है मेरा t माइनस 1, ठीक है, एल के लिए 10 रख दिया, t माइनस 1 इज इक्वल टू 5. ओके ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 अपॉन t इज इक्वल टू 5. ठीक है, ये t टू द पावर माइनस 1 है तो रेसिप्रोकेट है जो नीचे चला जाएगा, सो दिस इज t 10 डिवाइडेड बाय t. और व्हाट इज योर t इक्वल्स टू 10, इट्स 2 सेकेंड. आया समझ में? यस आया? मैम. अब अगर आपको मास m की वैल्यू निकालनी है, आप निकाल सकते हैं, आपको अब l भी पता चल गया और t भी पता चल गया है, तो आप m निकाल, हाँ निकाल L- सकते हैं मैम. ठीक है, तो m निकालिए, जस्ट 1 मिनट टाइम प्लीज टेक. इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करिएगा और ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज योर m. मैम 8 kg. वेरी गुड, शाबाश. बाकियों को भी मिला बेटा? अगर आप लोगों को नहीं मिला तो आप बोलेंगे नहीं कि मैम नहीं मिला, तो मुझे नहीं पता चलेगा, ठीक है, इट्स वर्चुअल ना, तो आपको अपनी प्रॉब्लम मुझे बतानी पड़ेगी. एट इज करेक्ट. कैसे आया होगा उसका 8, देखो मैं यहाँ पर फोर्स यूज करके मास निकलता है. देखो m रखा, m को एज इट इज रखा. व्हाट इज योर l? l इज 10 एंड व्हाट इज t? t Two. इज 2. ठीक है, तो 2 टू द पावर माइनस 2.
and this equals to 20. तो ये क्या हो जाएगा हमारा m into 10, ये भी नीचे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 2 is equals to 20. ओके, तो आप सॉल्व कर लीजिए. So m is equals to what? 20 into 2 to the power 2 divided by 10. ये cancel हो गया. So this is what? 2 का cube. 2 का cube is 8 kg. 8 kg is correct answer. यहाँ तक आ गया समझ में? अच्छे से मैंने तुम्हें सारे वेरिएशंस करा दिए जिससे तुम्हें एग्जाम्स में कुछ भी आता है for your any entrance or for your board exam, for your home exam, you will be able to attend. ठीक है, ये अभी हमने one application we have done completely. ठीक है, to convert one form of unit from one dimension to another. ये वाला टॉपिक हमने we have completed. Shall we start the next application? Shall we start the next application, children? बोलो, अगला करें. Are you ready? Shall we start? Write down. Second application. To check the dimensional consistency of equation. Write down application. This is second application. Heading डाल लीजिएगा. Dimensional method की application है. Application 2. So second application क्या है? Check the dimensional consistency of equation. मतलब आप चेक करेंगे कोई भी चीज डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. ठीक है, कोई भी चीज डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. अब देखो ये इक्वेशन आपको पता है S इज इक्वल्स टू ut plus half at square. Have you ever met this equation? This is which equation? Tell me, कौन सी इक्वेशन है ये? कौन सी इक्वेशन है ये बच्चों? बोलो. आपने कभी भी ये वाली इक्वेशन आप अवेयर हुए? कभी भी इस इक्वेशन मिली आपको सॉल्व करते हुए, पढ़ाई करते हुए? x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यस मैम. कहाँ पढ़ा था ये आपने? मैम 9th में पढ़ा था. 9th में पढ़ा था. दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, तो आपको चेक करना है क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. ठीक है, तो देखो जो चीजें एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ. ठीक है, मे बी इस स्लाइड में नहीं लिखी हुई है बट ये आप अपने पास नोट कर लो. हम ऐड और सब्ट्रैक्ट उन्हीं दो क्वांटिटी को कर सकते हैं जो डायमेंशनली सेम हो. ऐड और सब्ट्रैक्ट दो क्वांटिटी को तभी कर सकते हैं व्हेन दे आर डायमेंशनली सेम. तो अब हम ये चेक करेंगे. ठीक है, व्हाट इज इन लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है बोलो? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है और राइट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में s है. सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर डिस्टेंस? डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है बोलो? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस? पढ़ा अभी मैंने. बोलो, बिग ब्रैकेट में. Tell me, what is the dimensional formula for distance? Big bracket में बोलो बच्चों. Dimension L. Correct, L. ठीक है, S की डायमेंशन क्या हो जाएगी? बिग ब्रैकेट में L. करेक्ट. अच्छा, अब हम राइट हैंड साइड में आ रहे हैं. राइट हैंड साइड इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स. तो अब हम दोनों को अलग अलग चेक करेंगे. ठीक है, राइट हैंड साइड की पहली टर्म है ut. u क्या है? वेलोसिटी. एंड t क्या है? टाइम. अब जरा चेक करो, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? वेलोसिटी का lt -1. गुड, lt -1. और t के लिए क्या हो जाएगा बिग ब्रैकेट में? t. अब देखो T. यहाँ देखो ये -1 है. लुक एट हियर. हियर इट इज -1 एंड हियर इट इज +1. तो क्या होते हैं? सेम बेस पे पावर ऐड होते हैं. तो -1 + 1 इज 0. yes or no? Is it okay? yes or no? ये वाली बात समझ में आई आपको? ये -1 है और यहाँ ये +1 है. सो t to the power 0. तो एनीथिंग to the power 0 is 1.
तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, आई गेट हियर ओनली एल. इज इट ओके? इज दिस ओके बच्चों? यस और नो, इज इट ओके? Yes, ma'am. ठीक है, अब दूसरे टर्म में आते हैं. हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी राइट हैंड साइड में है. हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती. ए, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? LT minus 2. Very good. LT minus 2. And what is the dimensional formula for T? It's T square, right? Yes or no? Is it okay? T का Yes, क्या हो ma'am. जाएगा? T square. Okay. Again, पावर क्या हो जाएंगी? T की पावर्स ऐड हो जाएंगी. -2 + 2, that is again 0. So मुझे क्या मिल रहा है? L. So यहाँ पे देखो, S की भी डायमेंशन L, UT की भी डायमेंशन L, हाफ AT स्क्वायर की भी डायमेंशन L है. So इसका मतलब क्या हो रहा है? This equation is dimensionally consistent. This equation is dimensionally consistent. Yeah, correct. ठीक है. अगर यहाँ तक आपने लिख लिया हो, then I am going to give you few question based on this. अभी Ma'am, wait a minute. हाँ, Minute. लिखो लिखो. Shall we write? Next question shall I give? Okay, Question ma'am. 7. You have to check dimensional consistency of equation. Lambda, lambda is wavelength. Wavelength भी distance के बराबर होता है, ठीक है? Lambda is equals to h upon mv, where इस वाले साइन को lambda बोलते हैं. lambda क्या है हमारा? ये है wavelength. वेवलेंथ है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इसकी भी डायमेंशन L. ठीक है. वेवलेंथ. H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट करा था हमने. H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट. M क्या है? मास है. एंड V इज वेलोसिटी. ये आप मुझे एक पहले करके दिखाइए, देन आई विल गिव यू फ्यू मोर. लैम्डा इक्वल्स टू H by mv. V is velocity. Anything you are not getting? Step missing? कुछ प्रॉब्लम हो रही है? Is it okay? Any help you want? किसी की डायमेंशन पता करने में याद नहीं आ रही हो, पता करनी हो तो भी पूछो. सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम? लुक एट हियर वन मोर एग्जांपल. ठीक है, इसको सेकेंड वाला आप खुद करिएगा. सॉल्यूशन 2 का देखो. आई एम राइटिंग हियर, कर्सर देखो बेटा. आई एम राइटिंग हियर, कर्सर देखो. यहाँ ऊपर लिखूंगी मैं इसका सॉल्यूशन. तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड. व्हाट इज योर लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है?
लैम्डा। लैम्डा इज अ डिस्टेंस, वेवलेंथ भी डिस्टेंस होती है, वेवलेंथ भी हमने क्लास 9th में पढ़ा था। वेवलेंथ क्या होता था? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस था। तो ये क्या हो जाएगी? वेवलेंथ की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। इज इट ओके? इज इट ओके? ओके मैम। राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? फॉर्मूला क्या है? h अपॉन एम वी। h इज प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट याद करो, h की डायमेंशन क्या होती है बताओ? वी नो दैट E इज इक्वल्स टू h न्यू। मुझे याद नहीं आ रही प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या थी, तो मैं इमीडिएटली फॉर्मूला तो याद है ना, E इज इक्वल्स टू h न्यू। तो h इक्वल्स टू क्या था? E बाय न्यू। याद करो, मैंने कराया था आपको क्लास में। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी? एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी और वर्क का सेम होता है, वो मैंने ml2t-2 हाँ ये बोला था, याद रखिएगा, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टाइम के अपोजिट होता है, सो T-1 ये ऊपर गया तो प्लस हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा प्लैंक कांस्टेंट का? ml2, ये ऊपर गया तो t जो यहाँ नीचे माइनस में है ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। So -2 and +1, so it is -1, so t to the power -1। मैम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो t to the power -1। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। क्लास 9th में हमने ये भी किया हुआ है। f इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t होता है। यहाँ देखो, मेरा कर्सर देखो, फ्रीक्वेंसी इज 1/t, तो ये ऊपर जाएगा तो t to the power -1 हो गया, ठीक है। सो मैंने h की वैल्यू रख दी, सो ये क्या हो जाएगा? ml2t-1। अब देखो, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्मॉल m? मास के लिए क्या हो जाएगा? बिग ब्रैकेट में m। वेलोसिटी के लिए क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? l T-1 राइट। अब देखो, अब सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। आई एम गोइंग टू यूज डिफरेंट कलर, मैं रेड कलर यूज करूंगी। देखो, ये m से m कैंसिल हो गया, करेक्ट? m से m कैंसिल हो गया, t टू द पावर -1 से ये t टू द पावर -1 कैंसिल हो गया, ये एक l है और यहाँ l स्क्वायर है, तो ये भी कैंसिल हो गया, और क्या बचा? l बचा। इट मीन्स द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आई बात समझ में? इट मीन्स द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नोटेड? यस मैम। चलिए एक और क्वेश्चन अब आप करेंगे। आपको डायमेंशनली प्रूफ करना है रिलेशन क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। F इक्वल्स टू mv²/r, ठीक है। फोर्स इक्वल्स टू mv²/r। कौन सा फोर्स होता है ये? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको ये प्रूव करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। वेयर F इज फोर्स, m इज मास, v is velocity and r is distance। r is distance, इसे प्रूफ करिए कि डायमेंशनली करेक्ट है। Then I'll give you one more question.
Equally 1 minute. भाग्यश्री, आप हो क्लास में? अभिषेक है ना क्लास में? भाग्यश्री, आर यू देयर इन द क्लास? मैम भाग्यश्री ने ज्वाइन नहीं किया आज क्लास। नहीं किया आज। और नो दानेश, मैम। पूजा है ना? यस मैम, पूजा है। नेक्स्ट क्लास बेटा, नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को है, प्लीज याद रखना, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ओके, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स? राइट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो। MLT minus 2। करेक्ट, MLT माइनस 2। राइट हैंड साइड पे क्या है? MV स्क्वायर बाई R। सो डायमेंशनल लिखते हैं अपन, M V स्क्वायर है, तो V स्क्वायर क्या हो जाएगा? बेटा माइक ऑन है, चेक करो माइक। यहाँ पे देखो, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? LT माइनस 1 का स्क्वायर। एंड यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? R है, तो R के लिए भी हो गया आपका L। ये स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? M। ऐसे ही कर रहे थे आप लोग? पूजा, ऐसे ही कर रहे थे आप बेटा? M L स्क्वायर T माइनस 2। एंड यहाँ पर ये भी, ये क्या है? नीचे डिनोमिनेटर में L। लुक एट हियर, अब ये L से ये वाला कट जाएगा, कैंसिल हो गया, स्क्वायर था ऊपर, नीचे L, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? M L T माइनस 2। M L T माइनस 2, इज इट ओके? यस मैम। आया समझ में? ठीक है, आगे कर सकते हैं, नोट कर लीजिए और यू कैन टेक द पिक्चर। इसके बाद आई वांट टू गिव यू 2-3 मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। एक और कंसेप्ट इसी में कराना था। नोटेड? शैल वी कंटिन्यू? ओके मैम, कंटिन्यू। यस मैम, कंटिन्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट राइट डाउन। अब एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द, ये क्वेश्चन आजकल देखो आपने पढ़ा तो ये, पर जो एग्जाम्स होते हैं वहां ज्यादा ये क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A by B in the equation F is equals to A root X plus BT square। ठीक है, वेयर आपको दिया हुआ है F क्या है? फोर्स है, X इज डिस्टेंस, X क्या है? डिस्टेंस है, और T क्या है? टाइम है। मिला, एक डिफरेंट क्वेश्चन मिला। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी सीखी हमने, पर क्वेश्चन क्या मिल रहा है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ A बाय B एंड द इक्वेशन इज दिस। शैल वी कंटिन्यू? देखो, मैंने क्या बताया था, जो डायमेंशन सेम होती है हम उन्हीं को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान देखो, अगर ये इक्वेट कर रहे हैं, इट मींस आप ऐसे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे? देखो, सबसे पहले
यू इक्वेट f इक्वल्स टू a अंडर रूट x से आप इसको इक्वेट करो. सो f इज इक्वल्स टू a रूट x. सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a का क्या हो जाएगा? a इज इक्वल्स टू व्हाट? f बाई रूट x. बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है. आजकल एग्जाम में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं. व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? याद करवाया आपको? MLT minus 2. राइट, MLT माइनस 2. एंड x क्या है? डिस्टेंस है. √2 है, तो मैं क्या लिखूं? 2. L √2 का मतलब क्या होता है? एनीथिंग √2 हो तो √2 का मतलब क्या होता है? 2 तो होता है तो स्क्वायर होता है, बट √2 है तो √2 का मतलब क्या होता है? 1/2. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? x टू द पावर 1/2. यस और नो? ठीक है, इसका Yes. मतलब ये x टू द पावर 1/2. सो 1/2 मतलब L टू द पावर 1/2. इज इट ओके? इज इट ओके? L टू द पावर 1/2. अब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा? m L टू द पावर क्या था? 1, और ये ऊपर गया तो ये माइनस हो गया, -1/2. t टू द पावर -2. अब ये सॉल्व करो. 1 - 1/2. एक में से आधा गया तो क्या बचेगा? हाफ. सो m L टू द पावर हाफ t टू द पावर -2. m L टू द पावर हाफ t टू द पावर -2. इज इट ओके? a के लिए समझ में आया? हाउ वी कैन फाइंड आउट a? इज इट ओके? इज दिस ओके बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, आपको a की डायमेंशन पता चल गई. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर b. b की भी आप निकाल सकते हो. तो b की क्या हो जाएगी? f इज, यू कैन फाइंड आउट f इज इक्वल्स टू bt स्क्वायर. एक बार f को a इसकी डायमेंशन से इक्वेट कर दो, एक बार डायमेंशनली इससे इक्वेट कर दो. सो व्हाट इज b इक्वल्स टू? f बाई अगेन फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? m l t माइनस 2. और ये वाला क्या है? t स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? t का स्क्वायर. ये भी ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? सेम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पावर से हैंडल करना आता है ना. सो इट इज m l t टू द पावर -4. ठीक है, सो आपको a भी पता चल गया, b भी पता चल गया. a बाय b पता चल जाएगा. अब a या b भी पता चल गया तो a बाय b मिलेगा. व्हाट इज a बाय b? a क्या था? m l टू द पावर हाफ t टू द पावर -2. और b क्या मिला? m l t टू द पावर -4. सॉल्व करिए. m से m कैंसिल, ये l ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? हाफ -1 -2 +4. सो ये क्या हो जाएगा? l टू द पावर -हाफ t टू द पावर 2. l टू द पावर -हाफ t टू द पावर 2. सो a बाई b की डायमेंशन ये हो गई. मैंने एक क्वेश्चन अभी तक दिया था, एक और क्वेश्चन दूंगी. दैट यू हैव टू डू बाय योर नेक्स्ट क्लास. Once you are noted, let me know. Once you have noted, please let me know. Yes, ma'am. Done? चलिए लिखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. इसको चेंज करूं स्क्रीन? Okay, ma'am. नोट करिए. क्वेश्चन लिखिएगा. डायमेंशनली चेक करना आपको. पहला क्वेश्चन लिखिएगा. यू हैव टू चेक डायमेंशनली दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ठीक है. व्हाट इज v हियर? यहाँ पे लिख लीजिएगा. v क्या है? वेलोसिटी. v इज वेलोसिटी. g इज
gravitational constant, capital M, mass, and R write down distance. ठीक है? एक और क्वेश्चन लिखेगा. Second question, write down V is equals to under root P by rho. यहाँ पर V क्या है? V is velocity. आपको चेक करना है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. V is velocity, P is pressure. प्रेशर की डायमेंशन आपको पता है. P is pressure and rho is density. ये दो क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्लास में करके आएंगे. एक और मैंने पहले दिया आपको. सो ये 3 क्वेश्चंस ट्राई टू सॉल्व देम कि ये डायमेंशनली करेक्ट है एंड दैट क्वेश्चन. ओके, हैव यू नोटेड ऑल द क्वेश्चंस? Yes, ma'am. ओके, बेटा बी रेगुलर फॉर योर क्लासेस, अदरवाइज आपका एक भी क्लास मिस हो